हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम रीड करने जा रहे हैं आपकी इट्स सो हैपन की बुक का लेसन नंबर 2 चिल्ड्रन एट वर्क। ठीक है, चिल्ड्रन एट वर्क जो स्टोरी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? गीता वोल्फ, अनुष्का रविशंकर और अरिजीत सेन के द्वारा। इस स्टोरी में जो बताया गया है वो बताया गया है बच्चों के बारे में, खासकर उन बच्चों के बारे में जो कूड़ा बीनने का कार्य करते हैं, रैक स्पीकिंग का कार्य करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देयर बिफोर यू रीड, देयर आर मैनी रीजन्स वाई द चिल्ड्रन हैव टू वर्क। हैव टू वर्क का मीनिंग होता है काम करना। कई कारण होते हैं जिनसे बच्चे काम करते हैं। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड। कुछ अपने परिवार को की आजीविका चलाने के लिए काम करते हैं। अदर्स हु हैव रन अवे फ्रॉम होम अनहैप्पी होम्स। और कुछ जो घर से नाखुश होकर भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, और स्वयं का गुजारा करने के लिए काम करते हैं। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। और ऐसे बच्चे जिन्हें काम करना पड़ता है वो अपने उम्र के अन्य बच्चों की तरह ना तो खेल पाते हैं और ना ही स्कूल जा सकते हैं। ठीक है, ये स्टोरी में बताया गया है, तो शुरू करते हैं। ओके। 11 years old boy runs away from home. वेलू एक 11 वर्षीय लड़का है जो घर से भाग जाता है। He wanders around for hours before getting a train to Chennai without a ticket. वह चेन्नई जाने वाली रेलगाड़ी में बिना टिकट चढ़ने से पहले घंटों इधर उधर घूमता रहता है। टायर्ड एंड हंग्री ही डजंट नो वेयर टू गो व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम। जब वह स्टेशन पर एक अजनबी व्यक्ति स्वागत भरे शब्दों में उससे बोलता है तो थका हुआ और भूखा होने के कारण वह नहीं जानता कि वो कहाँ जाए। टायर्ड का मीनिंग होता है थका हुआ और हंग्री का मीनिंग होता है भूखा। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड एट चेन्नई सेंट्रल इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ। जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर आकर रुकी तो वेलू को कुछ समय मिल गया, यानी कि गाड़ी से उतरने में कुछ समय लग गया। When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly. जब वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ तो उसकी जो टांगे हैं वो लड़खड़ा रही थी। wobbly का मीनिंग होता है लड़खड़ाना। As if he was still on a moving train. और ऐसा लग रहा था कि जैसे अब भी वो चलती हुई गाड़ी पर सवार हो। Oh, out of the way, a porter went by with a loaded trolley. अरे आगे से हटो, एक लदी हुई ट्रॉली के साथ एक पोर्टर समझते हो ना, कुली वेलू से बोला। वेलू जंप असाइड, वेलू उछलकर एक साइड हो गया। ही सेट ऑन बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन। वह एक बेंच पर बैठ गया। कहाँ पर? प्लेटफॉर्म पर। वह प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठ गया एंड पुटिंग ही स्मॉल बंडल डाउन, और अपनी छोटी सी गठरी को नीचे रख दिया। इन हिज ऑल 11 years ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज। उसने अपने पूरे 11 वर्षों में इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं देखा था सिवाय अपने गांव में लगने वाले एक मेले के अतिरिक्त। फेयर का मीनिंग होता है मेला। ठीक है। पीपल वॉक बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस। लोग अपने सूटकेसेस के साथ उससे टकराते हुए जा रहे थे। अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर। एक आवाज़ ने लाउड स्पीकर पर कुछ पीपल सेट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। वहीं पर उसके पास कुछ लोगों की टोली अपने सामान के साथ बैठी थी जो कि छत पर लटके हुए टीवी की ओर देख रही थी। द नॉइज वॉज टेरिबल। जो शोर था वो बहुत भयानक था। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज। वेलू ने अपने सर को घुटनों में रखा, यानी कि अपना सर घुटनों पर रख लिया। नीज का मतलब क्या होता है? घुटने। फीलिंग मिजरेबल एंड
exhausted, वह दुखी और थका हुआ लग रहा था। He had run away from his village 2 days ago, वह अपने गांव से 2 दिन पहले भागा था। He had For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. उसने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था, केवल कुछ मूंगफली और एक टुकड़ा गुड़ के अलावा। यानी कि उस जैगरी का मीनिंग होता है गुड़, और पीनट्स क्या होती है? मूंगफली। यानी कि पिछले 2 दिनों से उसने कुछ मूंगफली और गुड़ के एक टुकड़े के अलावा कुछ नहीं खाया था। इन हिज बंडल ही हैड कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम्ब। उसके पास जो कटरी थी उसमें क्या था? एक शर्ट यानी एक कमीज़ थी, एक तौलिया था और एक कंगा। कॉम्ब का मीनिंग होता है कंगा, टॉवल तौलिया और शर्ट कमीज। ही हैड वॉक्ड फॉर द मोस्ट ऑफ फर्स्ट डे टू कन्नौर एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। पहले दिन तो वह ज़्यादा समय पैदल चलता रहा और कन्नौर पहुंचा, और वहां कन्नौर पहुंचकर उसने चेन्नई जाने वाली ट्रेन पकड़ी थी। वेलू हैड नो मनी for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment. वेलू हैड नो मनी, वेलू के पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, और सौभाग्य से जो टिकट कलेक्टर है वो भी उस अनारक्षित कंपार्टमेंट में नहीं आया था। कौन से कंपार्टमेंट में? जहाँ पर वेलू बैठा था। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। उसने दरवाजे के समीप फर्श पर सोने की कोशिश की। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्ले कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल द नाइट। और उसके साथ में ही जो आदमियों का झुंड बैठा था वो पूरी रात ताश खेलता रहा और चिल्लाता रहा। ए व्हाट न्यू टू द टाउन कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। रफ का मीनिंग होता है कर्कश आवाज़। तभी एक कर्कश आवाज़ में कोई बोला उसे, ए क्या इस शहर में तुम नए हो? कर्कश यानी कि भद्दी आवाज़ में उसे बोला, क्या तुम इस शहर में नए हो? वेलू ओपनड हिज आइज, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नो बॉडी वॉज लुकिंग एट हिम। उसके चारों ओर बहुत से लोग खड़े थे, लेकिन कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा था। हेयर, ए इधर देखो, ए ही टर्न अराउंड, वह पीछे मुड़ा। बिहाइंड हिम अ गर्ल अराउंड हिज ऑन एज वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज। उसने चारों ओर देखा तो उसके पीछे क्या था? एक उसी की उम्र की एक लड़की थी जिसने क्या पहन रखा था? एक लंबी बनियान पहन रखी थी, और वह जो कि उसके घुटनों के पास तक आ रही थी। यानी कि जो उसने बनियान पहन रखी थी वो उसके घुटनों के पास आ रही थी। हर हेयर वाज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। उसके जो बाल थे वो सख्त थे और भूरे थे, और उसके कंधे पर एक बहुत बड़ी बोरी थी। ह्यूज का मीनिंग होता है बड़ा, और सैक का मीनिंग होता है बोरी। शी वॉज पिकिंग अप द डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम इनटू हर सैक। वह फर्श से, फ्लोर का मीनिंग क्या होता है? फर्श। वह फर्श से गंदे प्लास्टिक के कप उठा रही थी और उन्हें अपनी बोरी में भर रही थी। He thought why she is calling me? थॉट वेलू ने सोचा वह मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज़ अ गर्ल वियरिंग ए बनियान, और एक लड़की ने, मतलब इस लड़की ने बनियान क्यों पहन रखी है। नो नीड टू स्टे स्टूपिडली, व्हाट इज़ योर नेम? मूर्खों की तरह घूरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है? वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे, वेलू मटर्ड, मटर्ड का मीनिंग होता है बड़बड़ाया। वेलू ने दूसरी तरफ देखते हुए क्या बड़बड़ाया? वेलू। So Mr. Velu, said the girl, looking at his bundle, run away from home. तो मिस्टर वेलू, आप क्या घर से भाग कर आए हो? यानी कि लड़की ने उसकी गठरी की तरफ देखते हुए मिस्टर वेलू से पूछा, क्या तुम घर से भाग कर आए हो? डिडंट आंसर, वेलू ने कोई उत्तर
नहीं दिया। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। वह किसी अजनबी लड़की को यह नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग फॉर वन मोर डे। और वह यह नहीं बताना चाहता था कि वह इसलिए भागा है कि वह अपने पिता के द्वारा की गई जो पिटाई है उसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल मनी वेलू एंड हिज सिस्टर्स एंड स्पेंड इट ऑन ड्रंक। उसका पिता वेलू और उसकी बहन के द्वारा कमाए गए सारे धन को ले लेता था और उसे शराब पर खर्च करता था। डोंट थिंक आई डोंट नो। मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। ये कौन कह रहा है? लड़की कह रही है। डोंट थिंक आई डोंट नो। ऐसा मत सोचो मुझे कुछ पता नहीं है। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। ये जो स्थान है ना तुम्हारे जैसे बच्चों से भरा हुआ है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हेयर। तो तुम यहाँ क्या काम करने जा रहे हो? बिकम रिच। अमीर बनोगे। ही फेल्ट सॉरी हाँ बिकम रिच अमीर बनोगे। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम। वह उसके पास बैठ गई। वेलू शिफ्ट अवे स्लाइटली। वेलू थोड़ा सा सरक गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद ग्रीमेंस। हंगरी आस्क्ड द गर्ल। उसने महसूस किया कि भूख उसे कचोट रही थी और मुंह बनाकर उसने अपने पेट को दबाया। हंगरी आस्क्ड द गर्ल। लड़की ने पूछा क्या भूखे हो? यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लमली मेकिंग फेसेस। सॉरी तुम यहाँ पर उदास बैठे रहने से या मुंह बनाने से तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिल सकता। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन पा सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। उसने अपनी बोरी उठाई और चलना आरंभ कर दिया। मैंने आपको बताया था ना सैक का मीनिंग क्या होता है? बोरी। उसने अपनी बोरी उठाई और चलना शुरू कर दिया। वेलू स्टेड ऑन अ बेंच। वेलू एक बेंच पर खड़ा हो गया। व्हाट शुड ही डू कि उसे अब क्या करना चाहिए? वेलू स्टेड ऑन द बेंच। वेलू स्टेड बेंच पर रुका रहा। व्हाट शुड ही डू अब उसे क्या करना चाहिए? शुड ही फॉलो दिस गर्ल। क्या उसे इस लड़की का पीछा करना चाहिए यानी कि अनुसरण करना चाहिए? वेयर शी वॉज गोइंग टू टेक हिम। और वह उसे कहाँ ले जा रही है? शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड। क्राउड का मीनिंग होता है भीड़। वो भीड़ में गायब होती जा रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। इसीलिए उसे अपना जो माइंड था यानी कि जो जल्दी से अपना मन बनाना था कि क्या करना है। ठीक है ऑल राइट ठीक है। ही डिसाइडेड उसने निर्णय किया। एनी पे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। अब मेरे पास तो कोई आइडिया भी नहीं है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। ही जंप्ड अप। उसने छलांग लगाई एंड रन आफ्टर हर और उसके पीछे चल पड़ा। शी वाजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वाज। यहाँ तक कि उस लड़की ने तो पीछे मुड़कर देखा भी नहीं था कि वो कहाँ है। समझ में आया ना आपको ये पार्ट कि वेलू है जो 11 वर्षीय एक लड़का है और वो घर से भाग जाता है। घंटों इधर उधर घूमने के बाद वे चेन्नई जाने वाली ट्रेन में बिना टिकट के बैठ जाता है और जब ट्रेन रुकती है तो वो स्टेशन पर उतरता है। एक बेंच पर बैठता है। वहाँ पर लोगों की भीड़ को देखता है कि उसने आज तक इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी थी। केवल एक बार अपने गांव के एक मेले में देखी थी और वो 2 दिनों से भागा हुआ है। भागने का कारण क्या है? उसके पिता उसे बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और उसके द्वारा कमाई गई जो भी धन है उसको शराब में उड़ा देते हैं। ठीक है जब वो बेंच पर बैठा होता है तो उसे एक लड़की बुलाती है जो उसी की एज की है। उसे बोलती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है ना। तो और वो उसे बोलती है कि अगर उसे खाना खाना है तो ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं बनेगा। उसके साथ उसे जाना होगा। तो पहले वो वहीं स्टेशन पर बैठा रहता है लेकिन बाद में वो निर्णय लेता है कि अब मुझे इसका अनुसरण करना पड़ेगा। इसके पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तो कोई आइडिया ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। आई होप जो आज का पार्ट है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।